मार्च साल 2003 में कनाडा में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। कनाडा के टोरंटो शहर में पुलिस ने एंड्रयू कार्लसन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और उस आदमी को गिरफ्तार सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि उसे पहले इस बात का पता चल जाता था कि शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और किसका दाम गिरने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, उस आदमी ने कुछ महीनों के भीतर ही 126 कंपनीज के शेयर खरीदे थे और हैरत अंगेज तरीके से वे सभी 126 शेयर सिर्फ और सिर्फ उसे मुनाफा ही दिए और कुछ ही दिनों के भीतर उसने अपने $800 को $300 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जितने भी कंपनी के शेयर खरीदे उनमें से किसी भी कंपनी को नुकसान हुआ ही नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का जो सबसे बेहतरीन शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है वो भी इसका अनुमान नहीं लगा पाता कि कौन सी कंपनी का शेयर मुनाफा देगा, कौन सा नुकसान देगा। यही वजह है कि एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लगा जरूर शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इस शख्स की वजह से इस घोटाले का पर्दाफाश किया जा सकता है। उस आदमी को पकड़ने के बाद FBI के लोगों द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रयू ने उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी हैरान हो गए। FBI के लोगों को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। एंड्रयू ने बताया वो एक समय यात्री है जो साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है। इसी वजह से वो ये सब पहले से ही जानता था कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों को लगा वो आदमी उन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यही वजह है कि उस आदमी को हिरासत में रखकर उसके बारे में छानबीन शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 1 महीने से अधिक तक छानबीन करने के बाद पुलिस को इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि वो आदमी रहता कहाँ है, वो आदमी आया कहाँ से, उसके आगे पीछे कोई है या नहीं। यहाँ तक कि पुलिस को उस आदमी के माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं पता चला। आप ये भी कह सकते हैं कि छानबीन के दौरान उस आदमी का एक छोटे से छोटा डेटा भी कहीं पता नहीं चल पाया। दरअसल FBI के पास ऐसा कोई भी दस्तावेज मिला ही नहीं जो साबित कर पाता एंड्रयू का इस दुनिया से कोई अस्तित्व भी है। बार बार इंटरव्यू से पूछे जाने के बाद एंड्रयू सिर्फ यही कह रहा था कि वो एक समय यात्री है जो इस समय अंतराल में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। एंड्रयू ने FBI को विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो आगे घटित होने वाली थी। साथ ही एंड्रयू ने FBI से कहा कि अगर वो जाने दे तो उन्हें फ्यूचर में एड्स का इलाज करने वाले तरीकों को भी बताएगा। इतना ही नहीं, एंड्रयू ने FBI के लोगों को बताया अगर वो उसे छोड़ दे तो वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की भी जानकारी दे देगा। लेकिन टोरंटो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी के साथ क्या किया जाए। बाद में टोरंटो की पुलिस ने उस आदमी को जेल में डाल दिया और उसकी जमानत की राशि को $10 लाख रखी गई। पुलिस को लगा उस आदमी के पीछे जरूर किसी न किसी बड़े गैंग का हाथ होगा और जमानत राशि को देकर कोई तो उसे छुड़ाने जरूर आएगा। और कुछ ही दिनों बाद हुआ ऐसा भी। कुछ ही दिनों बाद एक गुमनाम व्यक्ति ने $1 मिलियन का बॉन्ड भर के एंड्रयू को जमानत दिला दी। जब केस की सुनवाई के लिए एंड्रयू को एक डेट मिली तो एंड्रयू कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। और तो जब पुलिस ने एंड्रयू की काफी खोजबीन की तो उनको एंड्रयू का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने उस अनजान व्यक्ति को ढूंढा जिसने $1 मिलियन देकर एंड्रयू को जमानत दिलवाई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं था। वो दोनों व्यक्ति ऐसे गायब हुए जैसे मानो वो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी टोरंटो में एंड्रयू कार्लसन के खिलाफ केस चल रहा है और टोरंटो की पुलिस के द्वारा आज भी उसकी खोजबीन जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंड्रयू कार्लसन की बात को एकदम सच मान रहे थे। उनका कहना था कि एंड्रयू ने जिस टाइम ट्रेवल की बात कही है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। ये घटना 9 नवंबर साल 1986 की है, जब स्पेन के एक शहर में रेमिरेज नाम का एक आदमी अपनी कार को ड्राइव करता हुआ कहीं जा रहा था। वो आदमी पेशे से तो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था और वो अपने काम के सिलसिले से ही अपने शहर से 15 किलोमीटर दूर एक शहर डिएगो एटा जा रहा था। रेमिरेज अपने शहर से कुछ दूर ही निकला था कि आगे एक बड़ा चौराहा आता है। वहां से उस आदमी को एक गोलाकार टर्न लेना था और जैसे ही वो आदमी उस गोलाकार टर्न से अपनी गाड़ी घुमाता है वैसे उसके साथ एक अनोखी घटना हो जाती है। टर्न लेने के बाद उसने जो देखा उससे वो काफी हैरान रह गया। उसने पाया कि वो एक 6 लाइन हाईवे पर है और वो हाईवे काफी आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। जब उसने अपने आगे पीछे देखा तो जहां तक उसकी नजर गई वहां तक उसे केवल ये 6 लेन हाईवे ही नजर आया।
उसने देखा हाईवे के दोनों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने ये सब चीजें अब से पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि जिस रास्ते से वो चल रहा था वो रास्ता तो बहुत पतला था और वहां पर इतनी डेवलपमेंट कभी हुई ही नहीं थी। उस रास्ते पर ऐसा कोई भी 6 लाइन हाईवे नहीं था। उसने कार से उतरकर चारों ओर देखा तो उसे ऐसा लगने लगा वो किसी और ही शहर में आ गया हो, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग और हाई क्वालिटी का था। वो अपनी कार में बैठकर उसी रास्ते पर फिर आगे की ओर चलने लगा। उसने देखा उसके आसपास चलने वाली कारें बहुत ही स्पीड से चल रही हैं। आसपास चलने वाली कारों की स्पीड इतनी ज्यादा थी जितनी स्पीड से आज के जमाने की कोई भी कार नहीं चल सकती। हाईवे पर चलते चलते उसे एक ट्रांसपेरेंट टनल दिखाई दिया, जिसके बाद वो उस ट्रांसपेरेंट टनल में प्रवेश कर गया। जैसे उसने टनल में प्रवेश किया, उसके कार का टेम्परेचर अचानक ही बढ़ने लगा। टनल में प्रवेश करने के दौरान उसे किसी कंप्यूटराइज्ड व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, जो उससे कह रही थी कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया है। जैसे उसने टनल पार की, उसकी कार का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। टनल से बाहर निकलते ही वो लगातार 1 घंटे तक कार चलाता रहा। तभी हाईवे के बाईं ओर एग्जिट का एक गेट दिखाई दिया। कुछ सोचने के बाद वो आदमी उस एग्जिट गेट में चला गया। जैसे ही वो एग्जिट गेट से बाहर निकला तो देखा वो सिवेली शहर में अपने घर के पास ही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। जब उसने अपनी कार का मीटर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा वो अपने घर पर है, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी 150 किलोमीटर लंबी यात्रा कर चुकी थी। और उससे भी अधिक हैरानी वाली बात तो ये है कि वो जिस शहर के लिए निकला था उस शहर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की थी। अगले दिन रेमिरेज उसी रास्ते से फिर से अपने ऑफिस गया, लेकिन अब उसे कोई भी 6 लाइन हाईवे नहीं दिखाई दिया। ऐसा उसने लगातार कई दिनों तक किया, लेकिन यात्रा के दौरान उसे ऐसा कोई हाईवे नजर नहीं आया। उसने कई लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन सबने कहा ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इस घटना के 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रेमिरेज को हैरान करके रख दिया। वो जिस रास्ते से जाता था वहां पर 6 लाइन हाईवे बनना शुरू हो गया, जिसके बाद उसे समझ में आया कि शायद वो उस दिन टाइम स्लिप करके भविष्य में पहुंच गया था। यही वजह है कि उसे उस पतले से रास्ते पर 6 लाइन हाईवे नजर आया। दोस्तों, आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। जब आप किसी जगह पर जाते हैं, जब किसी नई चीज को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने पहले भी इस चीज को देखा हुआ है। आपके साथ कोई घटना होती है और आपको लगता है बिल्कुल यही घटना आपके साथ पहले भी हो चुकी है। राह चलते हुए आपको कोई अनजान आदमी दिखाई देता है और आपको लगता है आप उस आदमी से पहले भी मिल चुके हैं। यकीनन आप में से कुछ लोगों को कभी न कभी ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा। दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड में होने वाले टाइम स्लिप की वजह से होता है। साधारण भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले सिस्टम में हुआ एक छोटा सा ग्लिच है। दोस्तों, आज तक आपने टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सारी वीडियो को पहले भी देखा होगा। ये वजह है कि आज हम आपको ये नहीं समझाएंगे कि टाइम ट्रेवल क्या होता है, बल्कि आज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना था जो ये साबित करता है कि टाइम ट्रेवल कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी मशीन बनाने में लगे पड़े हैं, ऐसे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं जिससे समय की यात्रा करके भविष्य या फिर भूतकाल में जाना संभव हो पाए। जैसे हमारे ब्रह्मांड में होने वाले जिस टेक्निकल एरर की वजह से हम कुछ सेकंड या फिर कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भविष्य या फिर भूतकाल में चले जाते हैं, आज दुनिया भर के वैज्ञानिक उसी टेक्निकल एरर को ढूंढ रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सिस्टम में होने वाले उस टेक्निकल एरर को कैसे दोहराया जाए, कैसे उस एरर को कंट्रोल किया जाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2040 तक वो समय की यात्रा करने में कामयाब हो जाएंगे। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।